नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुर में 559 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 1541 करोड़ रुपए की राशि 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खातों में डाली, मेन ट्रांसफर की। सहकारी समितियों और कृषि उपज मंडियों के चुनाव जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत 14 सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में उद्योग और एमएसएमई प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 700 इकाइयों को 197 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। भोपाल में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन की स्थापना की जाएगी। ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। इंदौर और जबलपुर के बीच नया औद्योगिक गलियारा स्वीकृत किया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त निधि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को फेस्टिव बोनस और महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का लाभ दिया गया है। भोपाल में खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियों को लेकर 113 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। इंदौर के निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। प्रदेश भर में फार्मा कंपनियों पर सख्ती बढ़ाई गई है। सिरप से हुई मौत के मामलों के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। झाबुआ जिले में रसोई गैस की आपूर्ति में संकट है और 2000 से अधिक गैस बुकिंग लंबित हैं। हाई कोर्ट ने कॉलोनी मैप पास कराने के लिए एनओसी की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सरकारी योजनाओं की निगरानी अब सोशल मीडिया टीम के जरिए लाइव ट्रैकिंग से की जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में एएसआई सबेदार पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करना होगा। राज्य सरकार 63 स्टार्टअप्स को सालाना 1,22,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस बार उद्योग और रोजगार वर्ष की थीम घोषित की गई है, जिससे नए व्यापार और नौकरियों की दिशा तय होगी। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 653 रुपये करोड़ का राहत पैकेज मंजूर किया है, जिससे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, जो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है। नर्मदा तट पर कुल 549 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जो धार्मिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देंगी। शिवपुर में अद्वैत लोक संग्रहालय के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संजोएगा। चित्रकूट में इस साल दीपावली मेले में लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर तेजी से काम हो रहा है। ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिससे भविष्य की नीतियों पर असर पड़ेगा। प्रशासन ने अवैध कॉलोनी निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है और बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जी नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ग्वालियर में नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे किसान ठगी से बच सकें। दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बोनस और महंगाई भत्ता दोनों देने का निर्णय लिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इंदौर के कुछ निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अनियमितता सामने आई है। अब कोर्ट ने इन अस्पतालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक खांसी सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था। अब दवा कंपनियों की गहन जांच शुरू की गई है, ताकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। उज्जैन में दोहरी रेलवे लाइन पर ट्रेनों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है।
इससे यात्रियों का सफर तेज और सुविधाजनक बनेगा। पुलिस भर्ती फॉर्म भरने की अंतिम तारीख नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवारों से जल्द आवेदन करने की अपील की गई है। सरकार महंगाई भत्ते में 3% तक बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आय में सीधा इजाफा होगा। प्रदेश के कॉलेजों में आधे से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब उन्हें हर महीने अधिक राशि मिलेगी। श्रमोदय स्कूल में 7 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। जांच में फर्जी बिल और भुगतान से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। एमएसएमई कॉन्क्लेव में छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पहल से स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मोटे अनाजों के प्रचार के लिए सरकार ने श्री अन्न फेडरेशन बनाने की मंजूरी दी है। इससे किसानों को बाजार और उचित दाम दोनों मिलेंगे। कोदो और कुटकी जैसे पारंपरिक अनाजों के दाम तय कर दिए गए हैं। इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ओरछा में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इससे पर्यटन और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। लाडली बहनों को अब हर महीने 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी। यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाएगी। गढ़चिरौली में 60 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। किसानों के हित में भावांतर योजना दोबारा लागू की गई है। इसके तहत सरकार एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई करेगी। ग्वालियर में बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट तानिया मित्तल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उन पर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। रेशम किसानों के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है। 105 करोड़ रुपए की लागत से उन्हें आधुनिक तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने बोनस और महंगाई भत्ता दोनों देने का निर्णय लिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इंदौर के कुछ निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अनियमितता सामने आई है। अब कोर्ट ने इन अस्पतालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक खांसी सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था। अब दवा कंपनियों की गहन जांच शुरू की गई है ताकि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके।